हेलो गाइस, तो लेकर आ गया हूँ 100 गर्लफ्रेंड का एपिसोड नंबर 6 को। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको सिर्फ एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में काफी सारे 18 प्लस सीन्स है, तो बाकी आपकी मर्जी। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम कराने को देख पाते हैं जो कि स्विम सूट खरीदने के लिए आई होती है और अपने मन में बोल रही होती है कि मैं कभी पहले कोई भी लड़के के साथ पूल डेट पर नहीं गई हूँ, और ये सब कुछ सोचते हुए वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। देन अगले सीन में हमें रेंतारा को देख पाते हैं जो कि स्विमिंग पूल पे आ जाता है। ठीक तभी उसके तीनों गर्लफ्रेंड स्विम सूट पहनकर वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें देखकर रेंतारो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो बोलता है अब मैं खुशी से मर सकता हूँ। लेकिन तभी जो सुजुका है वो तो शर्माने लगती है और बोलती है रेंतारो मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर आई हूँ। जो सुनने के बाद रेंतारो उसके पास जाता है और बोलता है शिजुका इस बात पे तुम्हें शर्माने की कोई बात नहीं है क्योंकि इस स्विम सूट में तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो। और ये बोलने के बाद तो रेंतारो उसकी तारीफ करने लग जाता है। ठीक तभी रेंतारो बोलता है लेकिन कराटे कहाँ पर है, और तभी वहाँ पर कराने भी आ जाती है और कराने तो स्विम सूट के ऊपर एक कपड़ा भी पहनी हुई होती है। और ये देखकर तो रेंतारो काफी ज्यादा शॉक होता है और उसे लगता है कि कराने अंदर से नंगी है, जिस वजह से वो कराने को बोलता है जल्दी से स्विम सूट पहन कर आओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नंगी देख ले। कराने बोलती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं नंगी नहीं हूँ, बस मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही है इसलिए मैं एक कपड़ा बदल कर आई हूँ, तो तुम लोग पहले जाओ और मजा करो, मैं बाद में आऊंगी। ये सुनकर तो वो लोग कराने के लिए टेंशन करने लगते है। तभी आई बोलती है तुम वहाँ पर धूप में जाकर बैठ सकते हो क्योंकि वहाँ पर धूप से तुम्हारा शरीर जल्दी गर्म हो जाएगा। और तभी शिजुका कराने के पास आकर बोलती है अगर तुम चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ। कराने बोलती है कि नहीं, तुम मेरे साथ रुकने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा शरीर इतना भी खराब नहीं है, तुम जाओ उनके साथ मजा करो। जिसके बाद कराने अपनी जगह पर चली जाती है। दूसरी तरफ वो सभी लोग पूल के अंदर भी चले जाते हैं और पूल के अंदर तो शिजुका अकेली बाहर चली जा रही होती है क्योंकि उसको स्विमिंग नहीं आती और बार बार पानी के बहाव से वो घूमी जा रही होती है। और तभी हकारी के दिमाग में एक आइडिया आती है और फिर वो रेंतारो से चिपक जाती है और बोलती है पानी का बहाव बहुत ही तेज है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। और उसके बड़े बड़े चंगू मंगू तो रेंतारो के हाथ से टच हो रहे होते हैं, जिस वजह से रेंतारो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और वो बोलता है हकारी मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो। लेकिन हकारी तो उसके साथ कुछ ज्यादा ही चिपकी होती है और बोलती है मुझे तो पता ही नहीं है कि तुम क्या बोलने की कोशिश कर रही हो। और इस वजह से तो जो रेंतारो है उसका मुंह तो शर्म के मारे लाल हो जाता है और ये सब कुछ आई भी देख रही होती है। फिर वो रेंतारो के पास जाकर उसके हाथ को अपने चंगू मंगू के ऊपर रख देता है, जिस वजह से रेंतारो और भी ज्यादा शर्मा जाता है और ये देखकर हकारी जेलस हो जाती है। और फिर रेंतारो का वो दूसरा हाथ लेकर अपने चंगू मंगू के ऊपर रख देती है और फिर वो दोनों ही रेंतारो के दोनों हाथ लेकर अपने चंगू मंगू को दबा रहे होते हैं। और फिर वो दोनों तो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं और बोलते हैं कि मेरा चंगू मंगू बड़ा है। हकारी बोलती है कि नहीं, मेरा चंगू मंगू बड़ा है। और इन सब चीजों की वजह से रेंतारो को इतना ज्यादा शर्म आता है कि उसके नाक से तो खून बहुत ही ज्यादा निकलना शुरू हो जाता है। जिसके बाद हकारी और आई नोटिस करती है कि रेंतारो तो बेहोश हो गया होता है और उसके नाक से तो वो सांस भी नहीं लेता। जिसके बाद वो दोनों रेंतारो को एक सरफेस एरिया में लेकर आते हैं और फिर हकारी बोलती है मुझे रेंतारो को मुंह से मुंह सांस देना पड़ेगा। जिसके बाद वो रेंतारो को किस कर लेती है और वो तो रेंतारो को बस किसी करी जा रही होती है, जो देखकर आई उसको एक लात मारती है और बोलती है कि तुम हटो। और फिर आई रेंतारो को किस करने लग जाती है और वो भी रेंतारो को बस किसी करी जा रही होती है, जो देखकर हकारी अपने चंगू मंगू के मदद से आई को भी दूर भेज देती है और फिर वो फिर से रेंतारो को किस करने लग जाती है। दूसरी तरफ हम शिजुका को देख पाते हैं जो कि पानी के बहाव से धीरे धीरे बहुत ही दूर चली गई होती है और वो अपने मन में बोल रही होती है मैं कुछ ही समय पहले रेंतारो और बाकी सबसे अलग हो गई और अब मैं कहाँ आ गई ये तो मुझे भी नहीं पता। और बस वो ऐसे ही घूमती जा रही होती है, घूमती जा रही होती है। फिर वो सोचती है मुझे अब थोड़ा सा स्विम करके किनारे में जाना चाहिए, लेकिन वो जैसे स्विम करती है तो उसे पता चलता है वो तो आगे ही नहीं बढ़ पा रही है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशानी में आ जाती है और बोलती है मैं तो यहाँ पर फंस गई हूँ। लेकिन तभी उसका जो ट्यूब है वो साइड में लेकर फट जाता है और उससे हवा निकलना शुरू हो जाता है, जो देखकर शिजुका और भी ज्यादा परेशानी में आ जाती है। लेकिन वो जैसे जैसे करके एक किनारे में पहुंच जाती है, जिस वजह से वो बच जाती है। लेकिन वो किसी और ही जगह पर फंस जाती है और वो बार बार हेल्प भी मांग रही होती है, लेकिन वो इतना ज्यादा धीरे से होती है कि आसपास के लोगों को तो सुनाई भी नहीं देता। दूसरी तरफ हकारी और जो आई है वो लोग बहुत कोशिश करने के बाद भी रेंतारो को जगा नहीं पाते, जिस वजह से वो लोग काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। और तभी वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों रेंतारो को बचाने के लिए एक मेल लाइफ गार्ड को बुलाएंगे। जिसके बाद वो दोनों ही मेल लाइफ गार्ड को ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन तभी कुछ लड़के उन लोगों के साथ छेड़ने लग जाते हैं और बोलते हैं कि
क्यूट लड़कियां, क्या तुम लोग हमारे साथ मजा करना चाहोगे? लेकिन वो दोनों ही बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है और फिर वो लोग आगे जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक लड़का सोचने लगता है कि ये लड़की तो काफी ज्यादा प्यारी है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। और इसके बाद वो हकारी के पीछे से उसके हाथ को पकड़ने वाला ही होता है, लेकिन बीच में आई आकर उसको पकड़ लेता है और बोलती है कि आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? जो देखकर वो लड़का बोलता है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? लेकिन आई तभी अपनी 2 उंगलियां उसके 2 आंखों में घुसा देती है और फिर वो बोलती है परवर्ट के लिए यही ठीक था। लेकिन ये देखकर उस लड़के के बाकी 2 दोस्त काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि लड़कियां, क्या तुम हम लोगों से अब फाइट करने वाले हो? और इसके बाद तो वहाँ का सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो जाता है। हकारी और आई तो यहाँ पर फंस गए होते हैं। दूसरी तरफ शिजुका तो एक आइलैंड पर फंस गई होती है। वहीं पर काराने तो दूर अकेली बैठी हुई होती है और उसको तो इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। और रेंतारो तो कहीं पर मरा पड़ा हुआ है। तो आखिरकार इसके बाद क्या होगा? इसके पहले मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने एक न्यू एनिमे स्टार्ट किया है। आप लोग मेरे चैनल के अंदर जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो या मैं डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक दे दूंगा। आप लोग बस अगर उस एनिमे को एक बार देख लेते हो तो मैं गारंटी देकर बोल सकता हूँ आप लोगों को वो एनिमे पसंद आएगा ही आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को खत्म होने के बाद उसको एक बार चेक कर लेना। तो बढ़ते हैं फिर से एपिसोड की तरफ। इसके बाद तो वो लड़के आई और हकारी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्से होते हैं और आई के पास और कोई रास्ता भी नहीं होता, जिस वजह से वो बोलती है मैं तुम लोगों के साथ रहूंगी। जो सुनकर हकारी उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आई बोलती है हकारी तुम जाओ और एक मेल लाइफ गार्ड ढूंढ कर आओ। हकारी बोलती है लेकिन तुम ये क्यों कर रही हो? आई बोलती है क्योंकि रेंतारो के लिए तुम काफी ज्यादा प्रीशियस हो और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो रेंतारो काफी ज्यादा दुखी हो जाएगा। जिसमें हकारी बोलती है और अगर तुमको भी कुछ हो गया तो भी रेंतारो दुखी ही हो जाएगा। आई बोलती है मेरे से ज्यादा तुम रेंतारो के साथ ज्यादा समय बिताई हो, इसलिए उसके लिए तुम ज्यादा कंसर्न हो। ये सुनकर हकारी तभी बीच में आ जाती है और उन लड़कों को बोलने लगती है हम दोनों में से कोई भी तुम लोगों के साथ नहीं खेलेंगे। और फिर वो आई को बोलती है आई तुम रेंतारो को गलत समझ रही हो, रेंतारो के लिए हम सभी प्रीशियस है, कोई एक ज्यादा प्रीशियस या कोई एक कम प्रीशियस नहीं है। जिसके बाद वो लड़का हकारी के चंगू को पकड़ने वाला ही होता है, लेकिन बीच में रेंतारो आ जाता है और रेंतारो को देखकर तो आई और हकारी दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और रेंतारो तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे गर्लफ्रेंड के साथ क्या करना चाहते हो? वो लड़का बोलता है तुम्हारे गर्लफ्रेंड हो या जो भी हो तुम जल्दी से यहाँ से हट जाओ। रेंतारो बोलता है मैं नहीं हटूंगा, अगर तुम्हें खेलना ही है तो तुम मेरे साथ खेल सकते हो। जो सुनकर उस लड़के को काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हारा जो गर्लफ्रेंड है उसको लेकर जाओ और दूसरी को छोड़ जाओ। जवाब में रेंतारो बोलता है मेरा दोनों ही गर्लफ्रेंड है। जो सुनकर तो वो लड़का बिलीव नहीं कर रहा होता है। फिर वो बोलता है अगर तुम्हारा गर्लफ्रेंड दोनों ही है तो तुम दोनों को किस करके दिखाओ। इसके अगले पल ही हम आई को देख पाते हैं जो कि सीधा जाकर रेंतारो को किस कर देती है और इसके बाद तो हकारी भी रेंतारो को जाकर किस कर देती है और इसके वजह से शर्म के मारे रेंतारो को माथा चकराने लगता है और वो दोनों लड़कियां बोलने लगती है तो तुम्हें अब पता चल गया कि हम दोनों ही इसके गर्लफ्रेंड से। और ये देखने के बाद तो वो दोनों लड़के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो बोलते हैं ये सभी तो बिल्कुल ही पागल है, जल्दी से यहाँ से भगो। और वहीं पर जो तीसरा लड़का होता है वो बोलता है क्या हुआ है क्या हुआ है, मैं तो अपने आंखों से देख भी नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद वो तीनों ही वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हकारी पूछने लगती है कि रेंतारो आखिरकार तुम उठे कैसे और तुम्हें पता कैसे चला कि हम दोनों यहाँ पर है? और ठीक तभी वहाँ पर कराने भी वहाँ पर आने लगती है। फिर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कराने एक जगह पर बैठी हुई थी और वो दूर से हकारी और आई को कुछ लड़कों से लड़ते हुए देख लेती है। जो देखकर तो वो रेंतारो को खोज करने लगती है। फिर उसे रेंतारो एक जगह पर मरा पड़ा हुआ मिलता है और वो रेंतारो को बहुत ज्यादा उठाने की कोशिश तो करती है, लेकिन रेंतारो नहीं उठता। जिसके वजह से तो वो रोने लगती है और बोलती है तुम अब यहाँ पर इसी तरीके से नहीं मर सकते, आई और हकारी को कुछ लड़के डिस्टर्ब कर रहे हैं। और ये बस सुनने की ही देर होती है, तभी अचानक से रेंतारो जाग जाता है और फिर वो सीधा आई और हकारी के पास दौड़ लगाता है। प्रेजेंट में रेंतारो बोलता है और मैं ऐसे ही यहाँ पर आ गया और कराने ने मुझे यहाँ पर आने के लिए मदद भी किया। फिर रेंतारो आई से थैंक यू बोलता है और बोलता है हकारी की जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया आई। आई बोलती है कि थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है हकारी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा प्रीशियस है। और फिर रेंतारो बोलता है आई तुम्हें भी अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें ऐसे ही अपने जान को खतरे में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगेगा। और इस सुनने के बाद तो जो आई है वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है और बोलती है तुम्हारा भी शुक्रिया और मुझे माफ कर देना। और ठीक तभी कराने और हकारी आपस में बात करते हैं कि आखिरकार ये शिजुका कहाँ पर है। जो सुनकर रेंतारो काफी ज्यादा परेशानी में आ जाता है और वो बोलता है क्या मतलब शिजुका कहाँ पर है, शिजुका हम लोगों से बिछड़ कब गई? और फिर ये बोलने के बाद तो वो सीधा शिजुका को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम शिजुका को अभी भी वहीं पर ही देख पाते हैं, जो कि धीरे धीरे अपने फोन के साउंड की मदद से लोगों से हेल्प मांग रही होती है, लेकिन वहाँ पर इतना ज्यादा शोर की वजह से कोई भी उसका हेल्प नहीं सुन पाता।
ठीक तभी उसका फोन का बैटरी भी डेड हो जाता है, जिस वजह से तो शिजुका होपलेस हो जाती है। लेकिन तभी उसको रेंतारो को आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। लेकिन जो रेंतारो है वो इतने लोगों में से शिजुका को तो ढूंढ ही नहीं पाता और ये शिजुका देखकर अपने मन में सोचने लगती है, मेरा फोन का बैटरी अब डेड हो चुका है, तो मतलब कि अब मुझे अपना असली वॉइस को यूज करना पड़ेगा। क्या ये मैं कर भी पाऊंगी? और फिर वो जैसे तैसे करके अपना वॉइस को थोड़ा सा यूज करती है और वो काफी ज्यादा धीरे से होता है। लेकिन इतना धीरे से आवाज होने के बावजूद भी रेंतारो के कान में वो पहुंच जाता है और फिर वो शिजुका को ढूंढ लेता है। इसके बाद रेंतारो शिजुका के पास आता है और उससे माफी मांगकर शिजुका को अपने गोद पे उठा लेता है और रेंतारो शिजुका को लेकर किनारे में जा रहा होता है, जिस वजह से जो शिजुका है वो काफी ज्यादा ब्लश करती है और फिर वो सीधा रेंतारो को किस कर लेती है और इसके वजह से वो दोनों ही शर्म के मारे पूरी तरीके से लाल हो जाते हैं। अब अगली पल वो दोनों बाकी सबके पास पहुंच जाते हैं। तभी रेंतारो बोलता है, तुम सब जाओ और मजा करो, मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगा। और शायद कराने की हालत भी अभी ठीक नहीं हुआ है, जिस वजह से कराने भी मेरे साथ आएगी, है ना कराने? जवाब में कराने हाँ बोलती है। इसके अगले पल ही वो दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं और तभी रेंतारो कराने से बोलता है, मैंने नोटिस किया है कि कराने तुम हमेशा आई और हकारी के चंगू मंगू को देखते रहते हो। जो सुनकर तो कराने बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और बोलती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? जिसके बाद रेंतारो कराने को समझाने लगता है और बोलता है कि कराने तुम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि तुम अपने आप में ही सुंदर हो। सभी का अपीयरेंस और स्ट्रक्चर अलग अलग होता है और हाई स्कूल के हिसाब से तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर परफेक्ट ही है। तुम शिजुका को ही देख लो, वो अपने बॉडी स्ट्रक्चर में खुश है। फिर कराने बोलती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, जो शिजुका है वो बहुत ही ज्यादा छोटी और क्यूट है और दूसरी तरफ में ना ही ब्यूटीफुल, ना ही क्यूट और ना ही मेरे चंगू मंगू बड़े बड़े है। ये सुनकर रेंतारो कराने को खड़े होने के लिए बोलता है और फिर कराने जैसे ही खड़ी होती है तो रेंतारो एक ही झटके में कराने का ऊपर वाला क्लॉथ को फेंक देता है, जिस वजह से कराने बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है और वो तो रेंतारो को बहुत ही जोर जोर से थप्पड़ मारने लग जाती है। लेकिन जो रेंतारो है वो कराने को देखकर बोलता है, कराने तुम इसमें काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। जो सुनकर कराने शर्माने लगती है और फिर जो रेंतारो है वो तो सीधा कराने को हक कर लेता है। रेंतारो बोलता है, कराने तुम अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करना बंद करो, क्योंकि तुम काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो और मैं सच बोल रहा हूँ। तुम मेरे दिल की धड़कन सुनकर तो बता ही सकती हो। ये सुनने के बाद कराने रेंतारो को भी हक कर लेती है और फिर वो सच में रेंतारो के हार्ट बीट को महसूस कर पाती है। फिर रेंतारो बोलता है, तो अब हम चले। लेकिन कराने तो कुछ ऐसा ही मुंह बना लेती है, जो देखकर रेंतारो समझ जाता है और फिर वो इधर उधर देखने लग जाता है। इसके बाद वो दोनों ही किस कर लेते हैं। अब अगले ही पल वो दोनों बाकी लोगों के पास पहुंच जाते हैं और जो हकारी है वो तो कराने को चिढ़ाने लग जाती है, जिस वजह से कराने भी चिढ़ जाती है और गुस्सा करने लग जाती है। तभी रेंतारो बोलने लगता है, अब हम हमारा असली पूल डेट को शुरू करेंगे, जिस वजह से वहाँ पर सभी लोग चीयर अप हो जाते हैं। और इसके अगले पल ही रेंतारो, हकारी, कराने, शिजुका और आई के साथ पूल में काफी ज्यादा मजा करता है और सभी लोग एक साथ खाते हैं, घूमते हैं, स्लाइडिंग करते हैं और बहुत ही ज्यादा मजा भी करते हैं। और इसी तरीके से हमारा एपिसोड 6 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।